बात की सरकार का अभिनंदन। वक्फ बोर्ड जो एक तथाकथित बोर्ड बनाया गया है उस पे खाली लोगों की ज़मीन को हथियाना और लैंड जिहाद के माध्यम से लोगों की ज़मीन हथियाना, सरकारी ज़मीन पे कब्जा करना, यही विषय था। एक बार आपको ध्यान होगा जब यूपीए की सरकार थी तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने खुद कहा कि ये वक्फ बोर्ड को ख़त्म करके इनकी सारी ज़मीन को सरकार को एक्वायर कर लेना चाहिए। आज ये राजनीति का भाग है कि उनका बेटा तेजस्वी उसी बिल का विरोध में है कि ये गलत है। तो पहले ये तय होना चाहिए कि सरकार में कि बाप सही है बेटा, क्योंकि दोनों राजनीति के पहलू हैं। एक दूसरी चीज़ है कि इसमें इस बिल के माध्यम से गरीबों का भला नहीं हुआ। खाली बड़े बड़े जो वक्फ बोर्ड के अलग अलग स्टेट में जो उनकी बॉडीज़ हैं वहाँ पे खाली जो कमेटी के सदस्य हैं उन लोगों ने ही कब्जा करके रखा है। उस माध्यम से गरीब बेवाओं को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। अभी इससे क्या होगा कि जो जैसे महाराष्ट्र देश के काफ़ी प्रदेशों में ये चल रहा है लाड़की बहन योजना। तो अगर वक्फ बोर्ड के पास इतने सारी प्रॉपर्टी, इतने सारे पैसे हैं तो गरीब बहनों को भी उसकी मदद करना चाहिए, गरीब माताओं को उसका मदद करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, खाली वो हमारी प्रॉपर्टी, हम इतना सेठ, इस तरह का चल रहा है। इसमें कोई नहीं है। तो नए संशोधन बिल में जो है गरीब तबकों को भी जो है शामिल किया गया है। 100% इसमें गरीब तबके और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। और सभी गरीब महिलाएं और जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ये सभी लोगों ने उसका समर्थन किया और जल्लोष किया। सर, नासिक में भी जो इलीगल दरगाह है वो उसे तोड़ने जब गए प्रशासन के अधिकारी तो वहाँ पर जो है कुछ जिहादियों द्वारा पत्थरबाजी की गई, क्या कहना चाहेंगे? ये तो कॉमन बात हो गई है। अभी कैसा है कि कहीं भी ज़मीन खाली पड़ी है, चाहे पहाड़ों पे हो, सड़क पे हो, मैदानों में हो, लैंड जिहाद करके उसमें मस्जिद बनाना, मदरसा बनाना, छबिल बनाना, ये सब पे एक तरह का ये ज़मीन हड़पने का एक प्रयास है। जब लोग इसके बारे में सरकार जब जागती है, जब सरकार के लोग उसकी यंत्रणा में उसको जाकर तोड़ने या उसको खाली कराने की बात करते हैं तो उस पर इन लोगों को लगता है कि हमारी बनी बनाई रोटी कोई छीनने आ रहा है। ये इनको खाली ये व्यक्तिगत लोगों की ये कमाई का जरिया है। इसलिए उन लोगों ने उस पर लैंड जिहाद को जब सरकार के यंत्रणा के नासिक महानगर पालिका के अधिकारी या पुलिस प्रशासन के साथ में गए, जब खाली करवाने गए तो उन लोगों ने स्टोन थ्रोइंग किया, पत्थरबाजी की। मतलब ये पूरे प्लान के साथ ये जिहादी करते हैं ऐसी हरकतें? 101%। इसमें सारे लोग जो है लैंड जिहाद के ही माध्यम से ये सब कुछ कर रहे हैं। अभी आपको ध्यान होगा कि जहाँ सड़कों पे आप चलते हो, जो टायर की दुकानें हैं, पंचर की दुकानें हैं, क्या नाम ये सर्विस सेंटर है जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, ज़बरदस्ती कुछ दिन बैठ के ऐसे खोलेंगे, बाद में उसका कागज़ मैनिपुलेट करके बना लेते हैं, एक तरह का जगह पे कब्जा कर लेते हैं। आज मुंबई में लगभग सभी जगहों पे टायर और सर्विस सेंटर का हो गया। आज जो है आज एक जो बोलते हैं ना क्या उसको बेचने का जो कारोबार है, ये पूरे मुंबई भर में, पूरे देश भर में फल फूल रहा है कि खाली लोग पेड़ पौधे बेचते हैं। कुछ दिन पेड़ पौधे रखे हैं, लोगों को लगता है इससे हरियाली है, उस हरियाली के नाम पे लोग लैंड जिहाद करते हैं। सर, अपोजिशन का कहना है कि भाजपा सिर्फ जुमला दे रही है, लाड़की बहनों को 2100 करने की जगह 500 रुपया कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो कैसा है कि ईयर एंडिंग पे थोड़ा सा फाइनेंशियल बजट्स का जो इशू होता है वो कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार, एकनाथ जी शिंदे ने जो कहा है कि हम चुनाव में अपनी बहनों को सबको 2100 रुपया देंगे तो देंगे। अभी हर महीने आपने देखा कि एडवांस में पैसे देते रहे। कोई नवंबर में आया तो दिसंबर का ही पैसा दे दिया, जनवरी आया फरवरी मार्च का एक साथ में दे दिया। इस तरह के सारे पैसे एडवांस में दिए जा रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। अभी कैसे हुआ है वो टेक्निकल, मैं तो उस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन उस पर जांच इंक्वायरी होगी और कैसे होगा, जिन बहनों को पैसे नहीं मिले उनको भी पैसे मिलेंगे। जी।